पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनसे हम बात करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा आपने? पहला सवाल तो ये बनता है। जी जी हाँ, बेहतर समाज सेवा को और बेहतर तरीके से करने के लिए निश्चित रूप से जब सर्विस में पुलिस की सर्विस एक समाज सेवा ही है जिसमें हम आम आदमी को रिलीफ देते हैं, तो निश्चित रूप से अब रिटायर होने के बाद अब और बेहतर तरीके से उस कार्य को करने के लिए मैंने इसको सदस्यता ग्रहण की है। आप दूसरे पार्टी की जब सरकारें थीं तो आप उसमें डीजीपी रहे हैं। क्या कोई कमी रहती है? क्या अंतर समझ में आ रहा है भाजपा और दूसरी पार्टियों में? निश्चित रूप से भाजपा में अपराधियों के विरुद्ध हमेशा सख्त सख्त जो नज़रिया रहा है और विकास के प्रति जो उसका जो विकास करने का जो लक्ष्य रहा है उसने मुझे प्रभावित किया है। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था क्या दूसरी सरकारों में? आप तो डीजीपी रहे हैं, आपको तो मालूम होगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ सख्त कार्रवाई की जाती, वहाँ सख्त नहीं होती थी कार्रवाई। मैं इस पे अभी व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि लेकिन किसी भी स्थिति को बेहतर आप हमेशा बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई अभी एक अपराध की स्थिति को हमेशा और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने देखा कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर मैंने अपने कैरियर में प्रगति की, तो नए अब सरकार उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का आपको फ्रीडम देती है कि नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक आपने कहा कि पहले की जो सरकारें थी, निश्चित रूप से उनकी प्रायोरिटी अपराध पर नियंत्रण तो हर शासन की प्रायोरिटी होती है, लेकिन भाजपा ने इसको और बेहतर तरीके से किया और उन्होंने फ्री हैंड दिया ब्यूरोक्रेसी को, और ब्यूरोक्रेसी ने उस पर बहुत अच्छा काम किया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, विकास का बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मैंने जो कहा कि हर व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी जो विकास की स्थिति हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, उसको बेहतर बनाने का हमेशा स्कोप रहता है। और फ्री हैंड देने वाली सरकार भाजपा, निश्चित रूप से भाजपा है, और उसी से मैंने प्रभावित होकर इस कार्य मैंने ज्वाइन किया। सर, एक आखिरी सवाल ये था, मायावती से बड़ी कुर्बत रही है आपकी, ये बताते हैं काफ़ी करीबी रही हैं, तो क्या वो शासन को चलाने में उस तरह से कामयाब नहीं रही वो? नहीं, देखिए, मैंने तो हर शासन में काम किया है। ब्यूरोक्रेट तो जो भी शासन होता है उसके साथ काम करता है, और जो बेस्ट होता है उन परिस्थितियों में उसको मैंने किया है। तो मैं अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम लोग हमेशा किसी भी काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि हम बेहतर तरीके से समाज सेवा कर सकें, या जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको और बेहतर तरीके से करें। किसी भी काम को ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 किलो किसी गति से दौड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे बेहतर दौड़ सकते हैं। आपको कैसा माहौल दिया जाता है इस पर डिपेंड करता है, आप फ्री उस काम को कितना कर पा रहे हैं, आप में कितनी उस कार्य को करने की क्षमता है, आप उस क्षमता को और विकसित करते। जैसे मैंने ही अपने केस में पाया कि जैसे जैसे मेरा कैरियर आगे बढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि हम किस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे और बड़े क्या क्या परिवर्तन करके और बेहतर बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये मैं ये चाहता था कि हम और बेहतर हम बनाएं। जैसे मैं जब डीजीपी था तो मैंने बहुत सारे नए परिवर्तन किए। तो अब ये मैं इसको यही कहूँगा कि जैसे बहुत सारे कैमरे लगाए गए, 10 लाख कैमरे लगाए गए। उसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन चला कि जितनी भी अपराध होते हैं अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए। तो ये नई चीज़ थी जिसको हम लोगों ने बड़े स्केल पे किया। तो इसमें अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई पहले नहीं हो पाया, इस समय मैंने किया क्योंकि मुझे मौका मिला। तो निश्चित रूप से हम बेहतर बना सकते हैं किसी भी परिस्थिति को। शुक्रिया। डीजीपी साहब को सुना आपने, विजय कुमार जी। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि बेहतर काम करने के लिए रास्ते हमवार हुए हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।